नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ये सफ़र कैसा जा रहा है? आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। आप लोग फीडबैक भी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी हदीस से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अब ये हम पे है कि हम कितना दुरूद पढ़ते हैं। एक और दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दुरूद के लिए वक्फ़ करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तेरा दिल चाहे। उसने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा अपना जो है वो दुआ का वो मैं दुरूद पढ़ता रहूं? उन्होंने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर सको। उसने कहा कि अच्छा, मैं अपनी दुआ का क्या आधा हिस्सा जो है वो दुरूद पढ़ता रहूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कर सको। उसने कहा कि तो फिर मैं क्या 2/3 हिस्सा अपना दुआ करता दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कर सको। तो उसने कहा कि मैं पूरा हिस्सा अपना दुआ का जो है वो दुरूद पढ़ता रहूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करना तुझे दुखों, मुसीबतों और गमों से दूर कर देगा और यही तेरा इलाज होगा। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दुरूद ही पढ़ता रहूँगा। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, मदीना मस्जिद में आते हैं, तो उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ है। तो सहाबा पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज बहुत खुश हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी उम्मत के लिए आपको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि जो आप पे एक दफ़ा दुरूद भेजेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मरतबा उस पर अपनी रहमतें भेजेंगे। और जो एक दफ़ा आप पे सलाम भेजेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर 10 बार सलाम भेजेंगे। आप देखें कि अल्लाह हम पे अगर हम एक दफ़ा दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ख़ुद हम पे सलाम भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हम लोग कह रहे थे सूरत बकरा और उसकी हमने 66 आयात कर ली थी, और अब हम इंशाल्लाह 67 आयात करेंगे आज। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। आपको याद है लास्ट वीक हमने क्या सबक पढ़ा था? हमने वाक़े सब्त के बारे में पढ़ा था, और उसमें ये था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन उन्होंने इबादत का दिन रखना है और उन्होंने कारोबार नहीं करना। वो करते क्या थे, क्योंकि वो दरिया के समंदर के पास रहते थे, वो मछलियाँ पकड़ते थे, उनको बेचते थे, उनको कारोबार था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हफ्ते के दिन, जैसे आप ये सोच लें कि जो जुम्मे का दिन होता है उसकी मगरिब का टाइम एंड फिर हफ्ते का मगरिब का टाइम, यहाँ तक उनका इबादत का टाइम था। उन्होंने क्या किया कि वो बड़े बड़े जैसे गड्ढे खोदते हैं, वो खोद के उसके अंदर जाल बिछा दिए, और उन्होंने जैसे मछलियाँ आती थी, और हुआ भी क्या, उन पे इम्तिहान इतना था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ उबल उबल के जैसे आती हैं, इतनी मछलियाँ आती थी जिसकी खादी, लेकिन उनको पकड़ने का हुक्म नहीं था। तो वो जाल बिछा देते थे, मछलियाँ उनमें आ जाती थी और पानी निकल जाता था, और हफ्ते का दिन गुजरता था, इतवार के दिन सुबह जाके मछलियाँ पकड़ लेते थे। और ये अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ एक धोखा था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके बदले उनको उनकी सज़ा क्या दी कि उनको बंदर बना दिया। अब आज मैं क्लास में भी जब बता रही थी तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हम जो ये कहते हैं कि इंसान का जो बतदरीज इंसान इस शक्ल में आए, तो क्या हम बंदर से बने हैं, वो वाले बंदर थे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी उम्मत की सज़ा 1 महीने से ज़्यादा नहीं रही है। उन पे अजाब का जो वक्त था, तो वो बंदर जो थे उनका 1 महीने के बाद वो सब बंदर ख़त्म हो गए, और जो बचे थे लोग वो वही लोग थे जो नेक और ताबे लोग थे, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म को मानने वाले लोग थे। यहाँ तक तो हमने बनी इसराइल का पूरा वाक़या पढ़ लिया था। अब मज़े की बात देखिए कि एक वाक़े के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला दूसरा वाक़या बयान करते हैं, और फिर यही होता है कि वो फिर से वही हरकत करते हैं। अब हम आज जो वाक़या पढ़ रहे हैं ये गाय का वाक़या होगा।
اس میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ جب ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کہ ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا, اور جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش جو ہے وہ کسی اور کے گھر کے آگے رکھایا. اور جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو وہ آپس میں سارے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع ہو گئے. پورے قبیلے میں ایک فتنہ پھیل گیا, کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہمارے درمیان میں نبی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے, تو ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا جو حل ہے نا وہ آپ ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے, آپ آیتوں کے ساتھ ساتھ رہیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا, اس میں 3 سبق, ان آیات میں ہمیں 3 سبق ملیں گے. نمبر 1 یہ کہ بنی اسرائیل کون تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر سے چلیں, آپ کو میں نے پہلے ان کی ساری سٹوری سنا دی ہے. اب اسی سٹوری کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے کہ وہ مصر میں رہتے تھے اور وہ غلام تھے, فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے, اور ان کے دل میں, کیونکہ فرعون جو تھے مصری لوگ تھے, وہ گائے کو پوجا کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر سے یہ محبت کو بھی نکال دیں, کیونکہ یہ شرک کے لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ جو تھی, جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں ان آیات سے, کہ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے, اور کیونکہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ انسان کو کرے گا اور آخرت کا وقت آئے گا, اور تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں. اب پوری آیات کو اسی طرح سے لے کے چلے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی. آپ اپنے مصحف کھول لیجئے. وَإِذْ, اور جب قَالَ, کہا, موسیٰ نے, لی قومی ہی, اپنی قوم سے, اِنَّا, بے شک, اللہ یأمرکم, وہ حکم دیتا ہے, کم, تمہیں, ان کے, تذبحوا, کہ تم ذبح کرو, بقرۃ, کوئی بھی گائے. قالو, کہا, اتتخذنا, کیا تو کرتا ہے ہم سے. آخذہ ہوتا ہے اخذ کرنا, جیسے ہم اردو میں بھی مواخذہ یوز کرتے ہیں نا. کیا تتخذونا, کیا تو کرتا ہے ہم سے, ہزوا, مذاق. قال, کہا, اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ, اللہ کی, ان کے, اکونا, ہو جاؤں, من, سے, الجاہلین, جاہلوں میں سے. اب آپ دیکھیے اس میں آپ کو جو سبق ملے گا کہ سب سے پہلے تو یہ پہلی دعا ہے سورۃ بقرہ کی. آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیں. جہاں جہاں بھی قرآن میں آلموسٹ 40 دعا ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی. جتنی ربنا کے ساتھ دعائیں آتی ہیں وہ سب نبیوں کی دعا ہے. یہاں پہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, اور سب سے پہلی سورۃ بقرہ کی دعا, اس لیے اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو اس میں ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ, آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے یہ فگر آؤٹ کریں کہ کس نے قتل کیا کیا نہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب میں دیا کہ ان کو کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ کوئی بھی گائے, بقرۃ آیا نا, یہ نکرہ ہے, کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو. اب کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ اصولاً تو یہ تھا نا کہ وہ ایک گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے, اور پھر جو بھی آگے موسیٰ علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے وہ ویسے کر لیتے. لیکن اب ان کا آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا, قالو, ان سب نے کہا, ادعو, تو دعا کر, لنا, ہمارے لیے, ربا کا, اپنے رب سے, کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. اب ان میں ان کا ذرا مخاطب کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے, ہم نہیں پوچھ رہے ہیں. تو یبینو, وہ بیان کر دے, لنا, ہمارے لیے, ما ہیا, کہ وہ کیسی ہو. قال, کہا, انہو, بے شک وہ, یقولو, کہتا ہے, انہا, بے شک وہ, بقرۃ, کوئی بھی ایک گائے ہو, لا, نہ, فاردن, بوڑھی ہو, ولا, اور نہ, بکر, اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو, اوانن, جوان ہو, بین ذالکا, اس کے درمیان ہو, ففلو, پس تم کر لو, ما تؤمرون, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیے اس میں موسیٰ علیہ السلام
से जब उन्होंने ये क्वेश्चन किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अच्छा उनको कहो कि वो बूढ़ी भी ना हो और ना वो बहुत जवान हो, दरमियान में हो, बस अब तुम कर लो किसी तरह से ताकि ये जान छूटे। बिल्कुल इसी तरह से ये लग रहा है जब हम पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं माना और वापस उन्होंने क्या कहा कि कौलू, उन्होंने कहा उदू, तू दुआ कर, तू माँ पूछ, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना, युबय्यिन बयान कर दे, लना हमारे लिए, मा लौनुहा कि उसका रंग कैसा हो। कौला कहा, इन्नहु कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हु की ज़मीर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जा रही है। इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो कहता है, इन्नहा बेशक, हा की ज़मीर जो है ये गाय की तरफ है कि वो, इन्नहा बेशक वो, बाकरतुन कोई गाय है, सफराउ जर्द रंग की, फाक्यून गहरा हो, लौनुहा उसका रंग, तसरु वो खुश कर दे, अन्नाज़रीन देखने वालों को। अब आप उनके सवाल देखिए कि किस तरह से वो सवाल पे सवाल करते जा रहे। अब इतनी मुश्किल, एक गाय थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कर दो, अगर वो कर देते तो उनकी जान छूट जाती। अब वो बार बार वो सवाल करे, अच्छा अब ये बताओ, अब हमें तो ये नहीं समझ, अच्छा अब ये पूछ के हमें बताओ। अब और मुश्किल हो गया कि अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जी, अब जो गाय ढूंढ रहे हो ये देख लो कि उसका रंग जो है वो जर्द गहरा रंग हो और वो देखने में भी खुश शक्ल हो और लोगों को, जो लोग उसको देखें उनका दिल भी उससे खुश हो जाए। अब उनको कर लेनी चाहिए थी। वो फिर गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कहते कौलू, उन सब ने कहा, उदू तू दुआ कर, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन वो बयान कर दे, लना हमारे लिए, माहिया कि वो कैसी हो, इन्ना बेशक, अल बकरा बेशक गाय, तशाबहा मिलती जुलती है, मतलब हमें शुबा हो गया, शक सा हो गया, अलैना इस पर, व इन्ना और बेशक हम, इंशाअल्लाह ला मुहतदून ज़रूर हदायत पा जाएंगे। इसमें इंशाअल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये लोग इंशाअल्लाह ना कहते तो ये सारी उम्र वो गाय नहीं ढूंढ सकते थे। कौला कहा मूसा ने, इन्नहु बेशक वो, यकूलु कहता है, इन्नहा बेशक वो, बाकरतुन गाय है, ला ना ज़ुलूलुन ना काम में लगी हुई हो, तसीरुल अर्दा के ज़मीन फाड़ती हो, वला और ना तस्किल हरसा और ना वो पानी देती हो, मुसल्लमातुन सही सलामत हो, ला ना शियता कोई दाग हो, फीहा इसमें। अब देखिए कितना मुश्किल होता जा रहा है कि उसमें दाग भी नहीं हो, ना वो हल जोतती हो, ना वो ज़मीन को फाड़ती हो, फीहा इसमें। कौलू उन्होंने कहा, अल आना अब जीता तू लाया है, बिल हक सच्ची बात कि हक बात तू अब हमें बता रहा है, फज़ब्बहुहा तो उन्होंने उसको ज़बा किया, व मा कादू और वो नहीं थे, यफलून ऐसा करने वाले। देखिए इतना मुश्किल, इसमें हमको कितने सबक मिलते हैं। देखिए जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, बनी इसराइल की आयत पढ़ रहे हैं या कुरान में जो भी वाक़े आ रहे हैं, आगे नसारा के वाक़े आएंगे, मुनाफिकीन के आते हैं, फासिकीन के आते हैं, तो हमें हर आयत से ये देखना है कि ये आयत हमें क्या सबक दे रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तो कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई किताब भी नहीं आएगी, तो हमें ये जो किस्से उनके बारे में बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, कहीं ये बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं हैं। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम आयत नंबर 69 पे थे और हम बात कर रहे थे अपनी उन दिलों की बीमारियों का जिसकी तशख़ीस हमको करनी है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखिए कि वाक़या क्या था कि उनके दिल में गाय की मोहब्बत थी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़त्म करना चाह रहे थे। और गाय की मोहब्बत तो सिर्फ़ इस वजह से कि वो वहाँ पे ग़ुलाम थे, उन्होंने वहाँ पे देखा था, अभी वो पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ दिल में मोहब्बत है, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा ये इम्तिहान था ना उनके लिए कि जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं उसको अपने हाथों से ज़बा करे ताकि उनके अंदर से ये वाली चीज़ भी, ये जो शिर्क है, ये भी ख़त्म हो जाए। आज आप देखिए कि हम क्या करते हैं, हमने हर आयत से तो सबक अपने लिए लेना है ना। हमारे दिल में आप देखिए कि हम कौन कौन से, एक तरफ सारे मुसलमानों के जो हमारे त्यौहार हैं वो लिखिए,
اور ایک طرف سارے وہ تہوار لکھیے جو ہم دوسرے لوگوں کے مناتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس کی محبت کیسے؟ آپ دیکھیے اس دن تو پوری مارکیٹ میں اگر پھول ہی ملنا بند ہو جاتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی فادر کی ڈیتھ ویلنٹائن ڈے پہ ہوئی ہے، تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی، کہتی ہے کہ میں نے قبرستان جانا تھا تو پوری مارکیٹ میں مجھے پھول ہی نہیں مل رہے تھے. یہ تو ہم حال مچاتے ہیں. آپ دیکھیے وہ پیلا جوڑا پہننا کیا ہے، وہ جب گھر میں دلہن آتی ہے اور ہم پہلے آئل وہ جو سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں وہ کیا ہے، مہندی کیا ہے، یہ ساری گود برائی کیا ہے، یہ ساری رسموں کو آپ دیکھیے اور اس ایک آیت کو اس کے آگے رکھیے، آپ سارا بلیک اینڈ وائٹ سمجھ جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے دل میں اتنا سا بھی شرک نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں جب دوسری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام، اب ہم سوچیں کہ کیا گائے کی وجہ سے یہ تو شرک نہ ہوا، ہم تھوڑی کوئی پوجا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو یہاں پہ کیا تھا، ایک گائے کی محبت دل میں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا جب حکم دیا، تو اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے کسی جیسے ہندوستان میں رہتے تھے تو اس وقت ان کی جو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں، ہم تو اتنے فخر سے کرتے ہیں. ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں، ہم کون سا لباس پہننا پسند کرتے ہیں، ہم کون سی زبان بولنا پسند کرتے ہیں، ہم کن چیزوں میں، ہم کن لوگوں میں مکس ہونا پسند کرتے ہیں، ہمیں کون سے نام چاہیے. اب تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو دونوں کے برابر آ جائے. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر کا انسان جگانا ہے، اندر کا مسلمان انسان جگانا ہے، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی ان آیات کی. ہم ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور گزرتے جائیں، پڑھتے جائیں گزرتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ بک ہدایت کی ہے، عمل کی کتاب ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہم ایک آیت اگر پڑھتے ہیں نا، اگر ایک ہفتے کا ایک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اگر یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا آپ کے کوئی نہ کوئی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اچھی بات تو سننا سب کو اچھا لگتا ہے. جتنی دیر آپ قرآن کی بات سنیں گے، جتنی دیر آپ کسی اور عالم کو سنتے ہیں، آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں، آپ جن کو بھی سنتے ہیں، آپ کلاسز میں بھی جاتے ہوں گے، تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے دل کو بھی اچھا لگتا ہے نا، کیونکہ روح کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. جسم کو ہم کھانا کھلا کے موٹا تازہ کرتے رہتے ہیں، روح پیاسی رہ جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اپنی پھونک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھونکی تھی، اور وہ روح تھی جو ہمارے اندر پھونکی ہے. تو اسی لیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں یا اس کے حکم نہیں مانتے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو صحیح کریں گے. اور انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت رہے گا. آپ بس یہ کوشش کریں کہ جم کے اپنے آپ کو صحیح کرنا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل میں رہے گا جو شیشے کی طرح پاک ہو جائے گا. ہمیں ایک ایک چیز کو کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی برا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم برائی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. برائی کیا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں. قرآن جو ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شادیوں پہ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، غم میں وہ کیا کرتے تھے. وہ ہر چیز میں ان کی زندگی میں سارے لمحے آئے ہیں، سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اس میں ان کو کیسے ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے، ان کی بیویاں کیسے کرتی تھی، ان کی بیٹی کیسے کرتی تھی، ان کے خاندان کے لوگ صحابہ کیسے کرتے تھے، وہ اس وقت مدینہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے. تو وہی ہمارے پاس گائیڈنس ہونی چاہیے نا. اگر ہم وہ سانچہ چھوڑ کے دوسرے سانچے کو دیکھیں گے تو جب اس کے اندر فٹ آئیں گے تو پھر تو پرابلم ہوگی نا. ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے کرتے انشاءاللہ ہم اپنے درجے بلند کرتے جائیں گے. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 72 انشاءاللہ. یہ پچھلے ہی واقعے کی آگے اس کے ساتھ ہے کہ واعظ، اور جب قتل کیا
तुमने नफ्सुन एक जान को फद्दरातुम तो तुम सब ने झगड़ा किया फीहा इसमें, वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन निकालने वाला है, माँ जो कुंतुम हो तुम तक्तुमून छुपाते। अब देखिए यहाँ पे वो वाक़या शुरू होता है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बनी इसराइल के एक शख्स ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। असल में वो भतीजा था जिसने अपने चचा को कत्ल कर दिया था जायदाद की वजह से। और इस्लाम में क्योंकि ये हुक्म है कि जो इसने कत्ल किया होगा वो वारिस नहीं हो सकता जायदाद का, तो इसलिए उसने उसको कत्ल किया और जाके उसकी लाश दूसरे के घर के आगे फेंकाया। और फिर अब पूरे जो कबीला है उसमें इसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई थी। तो यही वो किस्सा अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि उस वक़्त क्या हुआ था कि वल्लाहु मुखरिजुन मा कुंतुम तक्तुमून। ये कितना खूबसूरत जुमला है कि अल्लाह ताला निकाल बाहर करेगा जो तुम छुपाते हो। छुपाना भी किससे है? अल्लाह तो दिलों की गहराइयों तक को भी जानता है। जो चीज़ हम सारी दुनिया से छुपा लेते, कई दफ़ा अपने आप से भी छुपा लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो भी जानता है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। हमें ये ख्याल जो है उसको अपने अंदर पुख्ता करना है। और एक दफ़ा जो इस ख्याल पे जम जाए ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अब बिलीव करें उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे तो कई दफ़ा ये लगता है कि एक तस्बीह कर देनी चाहिए सारा वक्त, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ताकि हमें इस बात का एहसास जाग जाए हमारे अंदर किसी तरह से। और फिर आगे कहते हैं फकुलना, बस कहा हमने, इदरिबू तुम सब मारो, हु उस आदमी को, हु की ज़मीर जो है ना वो आदमी की तरफ जा रही है, इदरिबू हो कि तुम सब मारो उस पर, बिबादिहा इसका, इस गाय के टुकड़े को, कज़ालिका इसी तरह से, युहयी जिंदा करेगा, अल्लाह अल मौता मुर्दों को, व युरीकुम और वो दिखाता है, कुम तुमको, आयात ही अपनी आयात, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून तुम सब अकल रखो। अब देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाना ये चाह रहे थे जैसे उनके अंदर जो आखिरत का अकीदा था ना वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दिखाना चाहते थे कि अल्लाह ताला जैसे ये मुर्दा इंसान है, तो अल्लाह ताला अगर उसको ज़िंदा कर सकता है तो अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़िंदा करेगा और तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब हुआ क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका, इन्होंने जब गाय को ज़बह किया तो उसका टुकड़ा अल्लाह ताला ने कहा कि उसको लगाओ, तो वो ज़िंदा हुआ। और ये मोजज़ा वहाँ पे सब लोगों ने अपनी आँख से देखा। वो ज़िंदा हुआ और उसने बताया कि उसको कत्ल किसने किया। और कहते हैं रवायात से पता चलता है कि उसके बाद वो बंदा फिर से फौत हो गया, तो वो पता चल गया कि किसने उसको कत्ल किया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं वो यही है कि अकीदा आखिरत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ निकाल बाहर करेगा। हम कोई चीज़ किसी अल्लाह सुब्हानहू तआला से नहीं छुपा सकेंगे। उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव सब कुछ बोलेंगे। हर चीज़ को अल्लाह ताला गवाही दे देगा और वो बोलेंगे हमारे हक में भी और हमारे ख़िलाफ़ भी बोलेंगे। आपको पता है कुरान जो है ना वो गवाही देगा उस दिन। ये बोलेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेगा कि अल्लाह इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। और आपने वो भी हदीस सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत नास जो है ना वो बादल के साए की तरह इंसान के ऊपर होंगी। आप देखें क़यामत के दिन में क्या हशर होगा। गर्मी का वो आलम होगा कि पसीने इंसान की कान की लू तक आ जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दिन ये सूरतें जो हैं वो एक बादल की तरह इंसान के ऊपर साया करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान गवाहियाँ देगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब कुरान का देखिए, पूरा कुरान पढ़ने में आप सिर्फ ये देखिए कि पूरे कुरान का ये है ही नहीं है कि अल्लाह, ये तो हर कोई मानता है कि अल्लाह एक है। इसको समझने का ये मतलब नहीं है कि हमें ये समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह का होना तो हर एक को पता है। हमारे अंदर सिर्फ ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद, उसका कोई शरीक नहीं है। देखिए क़यामत के दिन भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को जन्नत के अंदर छोड़ के वापस आएंगे, 4 दफ़ा बताया हुआ है कि जाएंगे वापस आएंगे, फिर और लोगों को लेके जाएंगे, सिफारिश करेंगे, लेके जाएंगे, और आखिर में जो लोग रह जाएंगे वो सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे।
ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے ان کو روکا ہوگا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اور شرک جو ہے یہ اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو جاننا اور اس پہ قائم یہ رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اس شرک سے۔ کئی دفعہ جب وہ آیت میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو یہ بڑے ڈر کی بات ہے کہ الہ کس وقت ہم بناتے ہیں؟ جس وقت ہم ایک چیز کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں بہت آسان سی، کہ اب نماز کا ٹائم ہے، آپ کا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب ڈرامہ 1 گھنٹے میں لگتا ہے نا، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی، چلو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی، اور یا تو کبھی ایسا بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اب دوسری چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا رہے ہو۔ اللہ کو کب پسند ہے ایسا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ابھی کتنی ہم نے پڑھی ہیں آیات، ابھی تو پورا 6666 آیات ہیں پورے قرآن میں آلموسٹ، ابھی تو ہم صرف 72 آیات پہ آئے ہیں، تو ابھی بھی نہیں لگتا کہ اگر ہم آگے نہ بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو پڑھ چکے کہ منافق کون تھے، ہم پڑھ چکے فاسق کون تھے، ہم پڑھ چکے کہ کافر کون ہے، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ متقی کون ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھوم جاؤ، پوری زندگی صبح سے رات تک اللہ کے احکامات کے ارد گرد گھوم جاؤ، خود بھی سکون رہے گا۔ اب دیکھیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم نیکی کرتے ہوئے خوشیوں سے ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کوئی ایک کسی کی ہیلپ کراتے ہیں، کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، یا کسی کے بچے کی فیس دے دیں گے، یا کسی کے گھر میں کھانا ڈالیں گے، آپ دیکھیں وہ صرف وہ لمحہ نہیں، اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا کچھ بھی، کہ آپ کے دل کے اندر خوشی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ملین سے بھی وہ خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خوشیاں دیتے ہیں نا، اس پہ شکر منانا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہوتا کیا، ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں، ہماری روح جو ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم بے چین کیوں ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ادھر بھاگیں گے، آج ہم بور ہو رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے نکل جائیں گے، ہم بور ہو رہے تھے، ہم کرتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہوا نا، اس وقت عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا بور ہو رہے ہیں، چلو جی اب دوسری دوست کو بھی فون کیا، تم بھی اپنے بچے اٹھاؤ، میں بھی چلو جی ونڈو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، تاکہ آج بڑی بوریت ہو رہی ہے۔ اپنا وقت کیسے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب جو ہے نا، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اتنی آسان نوکری ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی پے دے دیتا آپ کو، کہ جیسے ایسے جی آپ آئے تھے، آپ اس دن آئی تھی، آپ مجھے بڑی اچھی لگی، 1 مہینے کے بعد آپ کا پے چیک آپ کے گھر آ جائے گا، نہیں ہوتا نا۔ تو پھر رب عظیم سے ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی کرم ہم پہ کرتا رہے گا جب ہم کچھ بھی نہیں ایسے کریں گے۔ ہم تو اتنی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کی بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنا پورا کام کر دیا، بس ختم۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب عقل رکھتے ہو، الحمدللہ۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ عقل ہے، جان بوجھ کے بیوقوف نہ بنو، ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہو، مجھے بیوقوف نہ بناؤ۔ دیکھو وہ پڑھا تھا نا، اپنے منافع کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آپ بلیو کریں کہ ایک دھوکے کی بات میں نے ابھی ریسنٹلی، یہ بڑی مزے کی بات تھی، آج میں اپنی کلاس میں بھی شیئر کر رہی تھی، کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہیلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہیلا بہانے کو کہتے ہیں۔ تو شی سیڈ کہ نہیں، وہ جو اسلام میں ہیلے کا ہے
मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता और मेरे इल्म में अभी तक ये बात भी नहीं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि मुझे हैरत हुई सुन के कि उन्होंने कहा कि जैसे मैंने किसी का जैसे किसी के बारे में बोल रही थी कि उनकी नमाजें कज़ा थी या उनके रोज़े कज़ा थे, तो मैंने उसका कुफारा दे दिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। तो उन्होंने कहा कुफारा ऐसे मैंने दिया कि मैंने $100 किसी को दिए जो ज़कात के, फॉर एग्जांपल किसी को दिए जो अपने जानने वालों में से जिनको ज़कात लगती है। अब जिनको ज़कात लगती है उसको तो $100 दिए, उसने वो $100 उनको वापस दिए क्योंकि वो अब जो दे रही है वो गिफ्ट है दूसरे के लिए, ठीक है। अब ये दोनों के दरमियान मुआहिदा है, उसके दरमियान में और इसके दरमियान में। अब इन्होंने कहा कि उसने वो $100 मुझे एज अ गिफ्ट दे दिए, मेरे पास आए, मैंने फिर उसको दे दिए, ज़कात के पैसे करके दिए, उसने वो मुझे फिर गिफ्ट कर दिए। इस तरह से करते करते इतने पैसे हो गए कि मैंने कुफारा अदा कर दिया। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कैसे ऐसे हो सकता है? हम किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला को। अल्लाह अकबर। और आप बिलीव करें कि ऐसे एतकाद होते हैं हम लोगों के, क्योंकि अब इट डिपेंड कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो ऐसा नहीं था, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि वो बड़ी नेक औरत हैं, वो जैसे ऐसा नहीं था कि उनको इल्म ही नहीं है, लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा था कि किस तरह से हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। यही बात शिर्क में आती है। आप देखें कि किस तरह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम शिर्क के दर कर गए। तो हमें सोचना है, जब हम किसी को फॉलो कर रहे हैं ना, किसी आलिम को फॉलो कर रहे हैं, तो अंधे बन के फॉलो नहीं करना। हमारो अक्ल, अल्लाह ताला कहते हैं लअल्लकुम ताकिलून, तुम अक्ल रखते हो, कैसे मान जाते हो। चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हमने अभी तक की है अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 73 तक हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 74। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिम बादी इसके बाद, जालिका इसके, फाहिया पस वो, कल हिजारती पत्थर की तरह हैं, औ या अशद्दु ज़्यादा सख्त हैं, कसवतिन सख्ती में, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से बाज, लिमा यकीनन जो, यतफज्जरु फूट पड़ती हैं, मिनहु इसमें से, अल अनहार नहरें। अब देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है जिसकी कोई हद नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी उनको सामने इतना बड़ा मोजज़ा आने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, सुम्मा कसत कुलूबहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। अब मोजज़ा देखिए कि क्या होता है। अब इतनी बड़ी तकलीफ़ आई ना, पूरे शहर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और फिर मुश्किल जब आई, एक को कत्ल कर दिया, सगा चचा था उनका। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम पे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं क्या, मुश्किलें नहीं आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। जब भी कोई चीज़ होती है वो थोड़ी देर होती है, वो गुजरती है, हम फिर भूल जाते हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब भी तुम पे कभी कोई मुश्किल आती है ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के करीब होने के लिए होता है। उस वक्त इंसान के जब आंसू गिरते हैं, जब वो तकलीफ़ में होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को बहुत पसंद होते हैं वो आंसू। अब देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस वक्त रोना आता है ना, उन आंसुओं को कैश किया करें। जो आंसू आपके खशियत इलाही से गिरते हैं ना, वो आंसू फरिश्ते ज़मीन पे भी नहीं गिरने देते, वो यहाँ से उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कह रही है सुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, फाहिया कल हिजारतु कि वो पत्थर की तरह, और शद्दु किस्वतन या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। लेकिन पत्थर की एग्जाम्पल देने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं व इन्ना मिनल हिजारती, और पत्थरों में से भी कुछ ऐसे लिमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार कि उनमें से नहरें बह निकलती हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी खैर की बात है। पत्थर का मतलब ये है कि वो दिल जो सख्त होते हैं ना, उनमें से भी खैर निकल आती है। और वो मिनहा व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लिमा यकीनन जो, यशक्ककु वो जो फट जाते हैं, फयखरुजु बस निकल आता है, मिनहु उसमें से, अलमाउ पानी, व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लिमा ली यकीनन मा जो,
यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे तामलून जो तुम करते हो। इस एक आयत में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए इंसान, पत्थर भी जो है ना वो भी अल्लाह के डर से फट जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से, देखो आपने लैंड स्लाइडिंग देखी है ना, कहते हैं कि वो कुछ पत्थर हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से वो गिर जाते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें, जैसे पूरे 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 मुल्क उससे सैराब होते हैं, उनमें से इतनी खैर फूटती है। एक हदीस में आता है कि एक रवायत है बल्कि कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना इल्म था, और वो एक आपने वो सुना ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का दरिया हूँ और मैं इल्म का घर हूँ जैसे, और उसका दरवाज़ा जो है वो हज़रत अली को उन्होंने कहा था कि वहाँ से गुज़र के आना होगा। हज़रत अली के पास इतना इल्म था कि कहते हैं कि हज़रत अली और हज़रत उमर के पास इतना इल्म था कि अगर हज़रत अली कहते थे कि मुझे एक ही अफसोस है कि लोगों ने मुझसे इनफ सवाल नहीं पूछा, वरना मैं उनको इल्म की वो बाब बताता। और बाज़ उलमा के बारे में आप देखिए, इब्न तैयमा के बारे में कहते हैं कि वो इतना इल्म था कि वो जिस बाब में भी जाते थे, अगर वो तफसीर करते थे तो लगता था कि इल्म का समंदर है उनके पास, अगर वो ट्रांसलेशन में जाते थे तो लगता था वो इल्म का समंदर है, अगर वो किसी फ़िक़्ह की बात करते थे तो लगता था कि वो बस इसी में पूरे हैं। हर फील्ड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतना इल्म दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इतना यतफज्जरु मिनुल अनहार, के उनमें से नहरें बह निकलती हैं, कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी खैर रखी हुई है कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए वो रहमत का बाइस बन जाता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें से पानी निकलता है। देखिए, अगर पूरे शहर को बंदा सैराब नहीं करता तो अपने घर को तो कर देता है ना, अपने मोहल्ले को कर देता है, अपने छोटे से शहर को कर देता है। और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अल्लाह की खशियत से कांप उठते हैं। तो इसी तरह इससे हमें ये दलील मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नबूवत से पहले मुझे अभी भी याद है कि मक्का के वो पत्थर जो मुझे सलाम किया करते थे। और एक उसकी कुरान में इसकी एग्जांपल मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कहा था कि इंसान अगर ये कुरान में पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। तुझे क्या डर नहीं लगता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तेरे अंदर खशियत क्यों नहीं आती है? हमने ये पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह अकबर। और इसके बाद आप देखिए कि खशियत इलाही के बारे में सूरत मुल्क में आता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाज यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा, कि वो लोग जो खशियत इलाही से उनकी पुश्तें, ततजाफा जुनूबुहुम, उनकी पुश्तें जो है ना वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, अनिल मदाज यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा, कि वो खौफ से और उम्मीद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं आधी रातों को उठ के। अल्लाह ताला उनके अजर ऐसे ज़ाया नहीं करेगा। एक हमें तो नींद ही इतनी आती है, अब रात के सोए फजर में उठना भी एक कितना बड़ा कमाल लगता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाउम बिमा कानू यामलून, कि जानता ही नहीं, फला तालमु नफ्सुन, कि कोई नफ्स, नफ्सुन नकरा या पे है ना कि हर इंसान के लिए है, कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए कितनी खैर, कुर्रत आयुन, उसकी आंखों की ठंडक कहाँ छुपा के रखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोई चीज़, अगर हम कोई नेक अमल करते हैं, अपने पास बिल्कुल नहीं रखेगा, वो फ़ौरन उसका बदला दे देता है। हम दुआ मांगते हैं ना कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को, मेरे खामन को मेरी आँखों की ठंडक बना दे, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अय्न जज़ाउम बिमा कानू यामलून, कि जज़ा किस चीज़ की है, ये किस चीज़ का अल्लाह ताला उनको बदला दे रहा है, कि जो वो अमल करते थे, राइट। तो अमल पे हमें ध्यान देना है, हमें देखना है कि अभी हम कुरान जो सीख रहे हैं तो हमारा अमल में ढल जाइए सारा कुछ।
अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हम अल्लाह से इसी तरह से जब दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी करेगा। और इसी तरह से देखिए खशियत इलाही ये जिस इंसान में आ जाती है ना, उसकी दुआएं भी पूरी हो जाती हैं, उसका अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी मजबूत हो जाता है। अभी हम जो बार बार पढ़ रहे हैं सूरत बकरा में, जो हम बनी इसराइल का किस्सा पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, वो बार बार मूसा को कहते हैं तू अपने अल्लाह से मांग, तू अपने अल्लाह से ये पूछ के बता हमें। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए क्या कहा है, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब मेरा बंदा तुझसे मेरे बारे में पूछे ए नबी, तो उनको कहते कि मैं तेरे करीब हूँ। उजीबु दावत दाई ज़ादान फलयस्तजीबू ली। अल्लाह ताला ने बीच में कोई एक सेंटेंस भी नहीं रखा, उसने कहा कि वो कबूल करता है, वो सुनता है। उसने ये नहीं कहा कि जब तुम सजदे में होगे सुनूंगा, जब तुम ख़ास तौर पे मस्जिद के अंदर होगे मैं सुनूंगा, जब काबा के अंदर होगे सुनूंगा, यहाँ पे होगे सुनूंगा। वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला सुनते हैं। उजीबु दावत दाई इज़ादान, कि मेरा बंदा जिस वक्त मुझे पुकारता है मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ। अब आगे भी देखिए ना, हम यहाँ तक तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो वादा किया है वो हमारी दुआएं सुनता है, हम तो जब भी मांगेंगे सुनेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं फल यस्तजीबू ली, बस इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। ये तो अब हुक्म मानेंगे, जब पता होगा तो हुक्म मानेंगे ना। तो अभी तक आपने जितने हुक्म आए हैं उनको लिखते जाना है। सबसे पहला हुक्म क्या था, याद है आपको? जब हम पढ़े थे, अभी हमने 20 आयात की थी, तो पहला हुक्म आ गया था अल्लाह सुब्हाना ताला का कि उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। या अय्युहन्नास, पूरी इंसानियत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने पुकारा था, सिर्फ मुसलमानों की पुकार नहीं थी ये कि उबुदू रब्बकुम। रब में इतनी मोहब्बत, इतनी चाशनी, इतनी प्यार है जिसकी कोई हद नहीं, कि मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे थाम लिया, जिसने मुझे हदायत दी, जिसने मुझे वो रास्ता दिखाया कि इतनी मुश्किल इस दुनिया में चलने को मुझे बताया कि ये रास्ता सीधा है। और शैतान को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने चैलेंज कर दिया, क्योंकि तुम कह रहे हो ना कि तुम बहकाओगे, जाओ बहका लो। बता भी दिया साथ साथ कि देखो ऐसे ऐसे शैतान बहकाएगा, उसकी बातों में ना आना। लेकिन साथ उसको चैलेंज भी कर दिया कि तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मुत्तकी बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम तो अपने रब का गुरूर हैं, इंशाअल्लाह हम मुसलमान अपने रब का गुरूर हैं। तो हमें ये देखना है, हम तो कहते हैं ना कि कदम कदम पे सोच के कदम उठाओ कि तुम किसके बंदे हो। अब देखिए कभी होता है ना कि एक नौकर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तो कोई प्रेसिडेंट का नौकर होता है, उसकी टोरी बड़ी होती है, प्रेसिडेंट से तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो नौकर को भी मिलना मुश्किल हो जाता है कि मैं जी उस प्रेसिडेंट का नौकर हूँ, हर कोई इसको भी सलाम कर रहा होता है। अब बिल्कुल वही समझे कि हम भी तो अपने अल्लाह के नौकर हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे अमल में ये पूरी एक एक आयत जो हमने पढ़ी है ये हमारे अमल में कैसे ढलेगी। और इसके लिए हमने जो सबसे ज़्यादा है ना, वो हमने अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रास्ते आसान कर दे और मुझे खैर का दरिया बना दे। या अल्लाह मुझसे ऐसी खैर फूटे कि मैं हर एक, देखिए कितनी आसान है स्माइल देना। आपने किसी को मुस्कुरा के देख लिया, आपने तो नेकी कर गए ना। आपने किसी को सलाम कर दिया, अब देखिए भागा करें, कभी भी किसी को सलाम करने का कितना अजर है, 30 नेकियां उस पर भी मिल जाती हैं। कुछ भी नहीं, अस्सलाम वालेकुम कह दिया, अगले ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसने उससे ज़्यादा नेकियां कमा ली। तो मत इंतज़ार किया करें कि वो सलाम करे तो जवाब दूंगी, खुद बढ़ के आगे नेकी कमा लिया करें। और इतनी आसान आसान नेकियां, सुबह से रात तक आप देखो नेकियां ही नेकियां, अगर आप सोच के ये करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में भी मैं ये कहूँगी कि हम जब भी दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, ए अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे क़ब्लल मौत, ये बहुत मांगा करे दुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मौत से पहले हमें तो माफ़ कर देना, वरहमना, और हम पे रहम करना, इंदल मौत,
موت کے جو ہمارا وہ وقت آئے گا نا موت کا، اس وقت ہمیں تو معاف کر دینا، ہم پہ رحم کرنا. ولا تعذبنا، اور نہ تو ہمیں عذاب دینا بعد الموت، موت کے بعد. ولا تحاسبنا، اور اللہ ہم سے حساب نہ لینا یوم القیامہ، قیامت کے دن. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر میرے مولا قادر ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آگے کھڑے ہوں گے، ہم تو سے کچھ، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ دن یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دینا، ہماری مرنے سے پہلے ہمیں معاف کر دینا اور ہماری آخرت آسان کر دینا. آمین ثم آمین. آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ اسی طرح سے پروگرام، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ایک ایک لمحہ اپنے آپ کو اگلے سے اگلے سٹیپ پہ لیتے جائیں انشاءاللہ. خدا حافظ.